क्या आप जानते हैं गंगा को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में क्यों समेटा? गंगा को शास्त्रों में देव नदी कहा गया है। इस नदी को पृथ्वी पर लाने का काम महाराज भगीरथ ने किया था। महाराज भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपने सिर पर धारण करके पृथ्वी पर उतारने का वरदान दिया था। आपको बता दें कि भगीरथ एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी थी, जिसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। गंगा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई और स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई। जिसके बाद उन्होंने भगीरथ से कहा कि गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। यह सुनकर भगीरथ सोच में पड़ गए। भगीरथ ने गंगा से उपाय पूछा तो गंगा ने कहा, भगीरथ, मेरी प्रचंड धारा को सिर्फ शिव रोक सकते हैं। यदि वे अपने सिर पर मेरी धारा को रोकने के लिए मान जाएं तो मैं पृथ्वी पर आ सकती हूँ। यह सुनकर भगीरथ ने भगवान भोलेनाथ की उपासना शुरू कर दी। संसार के दुखों को हरने वाले शिव शंभु प्रसन्न हुए और भगीरथ से वरदान मांगने को कहा। भगीरथ ने सारी बात भोले बाबा को बताई। भगवान शिव गंगा की धारा को सिर पर रोकने के लिए तैयार हो गए। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के दशहरे के दिन जटा खोलकर कमर पर हाथ रखकर खड़े हुए शिव अपलप नेत्रों से ऊपर आकाश की ओर देखने लगे। गंगा की धार हर हर करती हुई स्वर्ग से शिव के मस्तक पर गिरने लगी। जल की एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिर रही थी। सारा पानी जटाओं में समा रहा था। भगीरथ के प्रार्थना करने पर शिव ने एक जटा निचोड़कर गंगा के जल को धरती पर गिराया। शिव की जटाओं से निकलने के कारण गंगा का नाम जटाशंकरी पड़ गया। गंगा के मार्ग में जहू ऋषि की कुटिया आई तो धारा ने उसे बहा दिया। इसी कारण क्रोधित हुए मुनि ने योग शक्ति से धारा को रोक दिया, जिसके बाद भगीरथ की प्रार्थना करने के बाद ऋषि ने गंगा को मुक्त कर दिया। जहू ऋषि के कारण अब गंगा का नाम जाह्नवी हो गया था। उसके बाद कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर गंगा ने भगीरथ के महाराज सगर आदि पूर्वजों का उद्धार किया। वहां से गंगा बंगाल की खाड़ी में समाविष्ट हुई, जिसे हम आज गंगा सागर के नाम से जानते हैं। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस तरह की रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।